Assalamu alaikum and what's up guys, hope so you all are in good of your space. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with your friends and fellows so that it might help them as well. So guys, starting with the pectoral region, that is your chapter 3 from BD. So आपको पता होना चाहिए कि pectoral region में हम सबसे पहले superficial fascia देखेंगे जो आपको स्किन के नीचे नज़र आता है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास क्या है, फैट होता है, मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रस सेप्टास होते हैं जो कि इन सुपरफिशियल फेशिया से निकलते हैं, ठीक है। और ये सपोर्ट करते हैं बेसिकली इस मेमरी ग्लैंड के लोब्स को, ठीक है। और मेमरी ग्लैंड बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट है इस सुपरफिशियल फेशिया का, ठीक है। फैट होता है इस सुपरफिशियल फेशिया में, मेमरी ग्लैंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, और फाइब्रस सेप्टास कुछ निकलते हैं इस फेशिया से जो कि इस मेमरी ग्लैंड के लोब्स को सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड के ऊपर स्किन होती है उसको भी ये फाइब्रस सेप्टास सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सुपरफिशियल फेशिया में क्या क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है। तो क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, इसके अलावा कुछ कंटेनियस ब्रांचेस होती हैं आर्टरीज की, ठीक है। प्लेटिस्मा मसल होता है और ब्रेस्ट होता है। इंडिविजुअली हम सबको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्यूटेनियस नर्व्स देखते हैं। तो क्यूटेनियस नर्व्स में अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास बेसिकली ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्वाइकल प्लेक्सस की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। सर्वाइकल प्लेक्सस C3 C4 जो ब्रांचेस होंगी उनको हम सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स कहेंगे। और सुप्राक्लेविकुलर नर्व की ये मीडियल है, इंटरमीडिएट और लैटरल क्यूटेनियस जो ब्रांचेस हैं ये सप्लाई करती हैं आपके अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड के स्किन को, ठीक है। जो स्किन कवर कर रही होती है आपके अपर हाफ ऑफ डेल्टोइड को। इसके अलावा जो आपका क्लेविकल से लेके, ये क्लेविकल है, क्लेविकल से लेके सेकंड रिब तक यानी स्टर्नल एंगल तक जितना भी एरिया है उन सबको ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, सेकंड से लेके सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स, वो सारी ये देखें T2 to T6, सेकंड से सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं वो भी आपकी जो स्टर्नल एंगल से नीचे वाला जितना भी एरिया है यानी सेकंड रिब से नीचे जितना भी एरिया है उस सारी को वो सप्लाई करती हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे पास अब इंटीरियर कुछ ब्रांचेस होती हैं और कुछ लैटरल क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, ठीक है। इंटीरियर और लैटरल क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, इन इंटरकोस्टल नर्व्स की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व होती है जो कि T2 होती है, ठीक है। ये इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व हमारी बेसिकली सप्लाई करती है एक्जिला के फ्लोर को। ये एक्जिला होता है, एक्जिला का रीजन, उसके फ्लोर को, या और साथ में जो आर्म है, ये आपका आर्म है, इसके मीडियल साइड के अपर हाफ को ये सप्लाई करती है इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व, ठीक है। अब आपने एक बात याद रखनी है, नॉर्मली जो भी एरियाज आपके एडजॉइनिंग स्पाइनल नर्व्स के ज़रिए सप्लाई हो रही है ना, जैसे ये एरियाज है एडजॉइनिंग स्पाइनल नर्व्स इनको सप्लाई करती हैं, ठीक है। और आपस में ये ओवरलैप कर सकती हैं ये नर्व्स, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स जो C3 C4 है, इसके बाद C5 C6 C7 C8 और T1 नर्व्स मिसिंग है और डायरेक्टली हम T2 से T6 देख रहे हैं, ठीक है। सो C3 C4 के बाद C5 से लेके C8 और T1 वाली नर्व्स मिसिंग है। ये बेसिकली जाके अपर लिम्ब को इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस सप्लाई करती है जो आप बाद में डिटेल में एक्सला में देखेंगे, ठीक है। और डायरेक्टली हम देख रहे हैं T2 to T6 उसके बाद शुरू हो जाती है इंटरकोस्टल नर्व्स, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये अब हमारे पास C3 से C4 डायरेक्टली सिर्फ मीट कर रही हैं इन T2 से T2 T3 नर्व्स को, तो हम कह सकते हैं दे डोंट ओवरलैप, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। ये नर्व्स आपस में ओवरलैप नहीं कर रही, सिर्फ ये आपस में जो एडजॉइनिंग स्पाइनल नर्व्स हैं ये ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। सो ये वाली आपस में ये ऊपर नीचे वाली ओवरलैप नहीं कर रही, ठीक है। अब क्यूटेनियस वेसल्स हम देख लेते हैं जो आपकी पेक्टोरल रीजन को सप्लाई करती है। तो उसमें हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है इसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस बेसिकली अकम्पनी करती हैं इन एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स को, और ये जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आपके पेक्टोरल रीजन को सप्लाई करती हैं ये बेसिकली अकम्पनी करती हैं आपके लैटरल क्यूटेनियस नर्व्स को, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्यूटेनियस नर्व्स है ना इन इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की जो परफोरेटिंग ब्रांचेस में, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं वो बेसिकली फीमेल्स में थोड़ी लार्जर होती हैं और वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं, ठीक है। हमने देख लिया क्यूटेनियस नर्व्स भी देख लिया, क्यूटेनियस वेसल्स भी देख ली, नर्व्स और वेसल्स दोनों देख लिए हैं। अब हम प्लेटिस्मा देखेंगे और उसके बाद फाइनली ब्रेस्ट को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं प्लेटिस्मा। प्लेटिस्मा बेसिकली एक थिन ब्रॉड शीट है सबक्यूटेनियस मसल, ठीक है। सबक्यूटेनियस मसल है, थिन ब्रॉड शीट की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जो फाइबर्स हैं इस मसल के ये कहाँ से अराइज करते हैं, ये जो आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल है ना, पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसके ऊपर डीप फेशिया होता है। इसका जो डीप फेशिया इस पेक्टोरलिस मेजर को मसल को कवर कर रहा है ना, उसके
उस डीप फेशिया से फाइबर्स अराइज करते हैं इस प्लेटिज्मा मसल के। सो हम कह सकते हैं कि प्लेटिज्मा मसल इज अराइजिंग फ्रॉम द फेशिया दैट इज लाइंग ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। वहाँ से ये मसल अराइज किया और बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल के फाइबर्स अपवर्ड और मीडियली मूव करें, उस प्लेटिज्मा मसल के भी फाइबर्स अपवर्ड और मीडियली मूव करेंगे, ठीक है। और फिर वो क्लेविकल को क्रॉस करेंगे। क्लेविकल को क्रॉस करने के बाद वो साइड ऑफ नेक की तरफ जाएंगे, ठीक है। साइड ऑफ नेक की तरफ जाने के बाद वो फाइनली आपके मैंडिबल, यहाँ पे मैंडिबल होता है, मैंडिबल की बेस में आके इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपके जो पोस्टीरियर और लोअर पार्ट है फेस का, उधर जो स्किन है उस पार्ट की, पोस्टीरियर लोअर पार्ट ऑफ फेस की स्किन में जाके वो इंसर्ट कर जाएंगे, ठीक है। सो प्लेटिज्मा मसल बेसिकली इट इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखते हैं, ठीक है। अब जब भी आप जो अपने एंगल ऑफ माउथ को पुल डाउन करेंगे, ठीक है, तो ये मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिंकल्स प्रोड्यूस करेगा इन द स्किन ऑफ द नेक, ठीक है। अब आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि प्लेटिज्मा मसल जो है बेसिकली आपके एक्सटर्नल जूगुलर वेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड जैसे हम कहते हैं, ठीक है, ये मेल्स में रुडिमेंट्री होता है और फीमेल्स में ये प्यूबर्टी पे वेल डेवलप्ड फॉर्म में आपको नजर आएगा, ठीक है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है बेसिकली ये और हेमिस्फेरिकल होता है इन शेप, ठीक है। ये आपको हमेशा सुपरफिशियल फेशिया में नज़र आएगा ऑफ द पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन ऑफ का जो सुपरफिशियल फेशिया वहाँ नज़र आएगा। इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर ये ब्रेस्ट है तो इसके 4 क्वाड्रेंट्स इस तरह से होते हैं। दिस इज़ अपर मीडियल, दिस इज़ अपर लैटरल क्वाड्रेंट, दिस इज़ लोअर मीडियल, दिस इज़ लोअर लैटरल क्वाड्रेंट, ठीक है। जो अपर लैटरल क्वाड्रेंट है उसमें से एक एक्सटेंशन, स्मॉल एक्सटेंशन निकलती है जिसे हम कहते हैं दिस इज़ एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है ये एक ओपनिंग ऑफ डीप फेशिया से गुजरती है जो कि आपकी एक्जिला में लाई कर रही है। ये जो ओपनिंग है अब हम इसे कह देंगे दिस इज़ फोरामेन ऑफ लैंगर। इस फोरामेन ऑफ लैंगर में से गुजर के ये एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस निकलती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या है एक्सटेंट ऑफ द बेस ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो अगर आप ब्रेस्ट को देखें, इसकी बेस का कुछ इस तरह से एक्सटेंट है वर्टिकली अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं ये सेकंड रिब से 6th रिब तक एक्सटेंड करिए, ठीक है। 2nd to 6th रिब ये वर्टिकली एक्सटेंड करिए और हॉरिजॉन्टली ये एक्सटेंड करिए। अगर ये आप स्टर्नम कंसिडर कर लें तो स्टर्नम का लैटरल बॉर्डर है, यहाँ से ये एक्सटेंड करेगी और हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड करेगी टूवर्ड्स द मिड एक्सिलरी लाइन। यहाँ से मिड एक्सिलरी लाइन गुजरेगी और यहाँ तक जाके ये एक्सटेंड करेगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब अगर हम डीप रिलेशंस देखें ब्रेस्ट के तो वो कुछ इस तरह से होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट के नीचे होता है डीप फेशिया या पेक्टोरल फेशिया जो आपके पेक्टोरलिस मेजर मसल को कवर करता है, ठीक है। अब ब्रेस्ट के दरमियान और इस डीप फेशिया या पेक्टोरल फेशिया के दरमियान लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम रेट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली हेल्प करता है आपकी ब्रेस्ट को टू मूव फ्रीली ओवर द पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। अब फर्दर पेक्टोरलिस मेजर मसल के डीपली आपको सेरेटस इंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन भी नजर आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीप रिलेशन ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट में आपको स्किन नजर आएगा, पेरेन्काइमा नजर आएगा और स्ट्रोमा नजर आएगा। हम इन सारी हेडिंग्स को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है। स्किन सबसे पहले हम देखेंगे, फिर पेरेन्काइमा एंड देन स्ट्रोमा, ठीक है। स्किन में अगर हम देखें तो आपको एक कॉनिकल प्रोजेक्शन नजर आएगा जिसे आप निप्पल कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। किस लेवल पे प्रेजेंट होता है? 4th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पे प्रेजेंट होता है और ये मिड लाइन जो है उससे 10 सेंटीमीटर्स के फासले पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट इज़ पेयर्स, नाउ दिस निप्पल इज पेयर्स बाय 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स। ये आपने याद रखनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेस्ट है उसमें आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर्स नजर आते हैं जो बेसिकली निप्पल को स्टिफ और फ्लैटन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ इसके अलावा मॉडिफाइड स्वेट और स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी स्किन होती है ना ब्रेस्ट की, इट हैज़ अ वेरी रिच नर्व सप्लाई, ठीक है। और बहुत सारी सेंसरी एंड ऑर्गन्स भी आपको नर्व फाइबर्स की टर्मिनेशन पे नज़र आएंगे, ठीक है। अब जो आपकी निप्पल की बेस को जो स्किन सराउंड कर रही होती है, ठीक है। जैसे जो निप्पल इसकी बेस को जो बेस पे जो स्किन सराउंड करती है इट इज़ कॉल्ड एरियोला ऑफ निप्पल, ठीक है। इट इज़ पिगमेंटेड एंड आगे हम देखते हैं कि ये जो रीजन होता है एरियोला का, इट हैज़ रिच मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, अलॉन्ग इट्स आउटर मार्जिन, ठीक है। ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इनलार्ज हो जाते हैं और लैक्टेशन के टाइम पे भी ये इनलार्ज हो जाएंगे और ये ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमरी बनाएंगे, ठीक है। ऑयली सिक्रीशंस जो इन ग्लैंड से जो निकलेंगी वो बेसिकली आपके निप्पल और एरियोला को लुब्रिकेट करती हैं और प्रिवेंट करती हैं फ्रॉम क्रैकिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स के अपार्ट अगर हम देखें तो एरियोला में कुछ स्वेट ग्लैंड्स और एसेसरी मैमली ग्लैंड्स भी होते हैं। जो एरियोला की स्किन है और निप्पल की भी जो स्किन है इट इज़ डिवॉइड ऑफ हेयर, यहाँ पे हेयर नहीं होते, ठीक है।
कोई फैट जो है सब्जेक्शन टू इट नहीं होता, ठीक है। एरियोला के नीचे आपको लेक्टिफेरस साइनस नज़र आएगा जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है, ठीक है। एरियोला के नीचे आपको लेक्टिफेरस साइनस नज़र आता है जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अब हम पैरेन्काइमा और फाइनली फिर हम स्ट्रोमा देखेंगे ब्रेस्ट का, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है, अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि मिल्क सेक्रीट करते हैं, ठीक है। ये जो ग्लैंड है इसमें 15 to 20 लोब्स हैं, ये लोब्स होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ 3 नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 15 to 20 लोब्स होते हैं इस ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड में, यानी मेमरी ग्लैंड में, ठीक है। हर लोब में आपको क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई नज़र आएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली इन क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई को ड्रेन करती है लेक्टिफेरस डक्ट्स। ये जो लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं ये इन क्लस्टर्स ऑफ एल्वुलाई को ड्रेन करेंगे, ठीक है। और ये लेक्टिफेरस डक्ट्स कन्वर्ज करेंगी टूवर्ड्स द निपल, ये आप देख सकते हैं, दे आर कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द निपल, ठीक है। और ये यहाँ पे ओपन होंगी और टर्मिनेशन के टाइम पे हर डक्ट जो है उसके पास एक डायलिटेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द लेक्टिफेरस साइनस, ठीक है। ये लेक्टिफेरस साइनस है, ठीक है। ये लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ये वाली लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं, ठीक है। और ये टर्मिनेशन के करीब जब ये निपल में ओपन हो रही है तो यहाँ पे जो डायलिटेशन है दिस इज़ लेक्टिफेरस साइनस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट। अब हम स्ट्रोमा ऑफ ब्रेस्ट देखते हैं। तो ब्रेस्ट का जो स्ट्रोमा है इट फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। इसमें फाइब्रस स्ट्रोमा भी है और फैटी स्ट्रोमा भी है। फाइब्रस स्ट्रोमा जो है ये हमारे पास सेप्टास कुछ बनाएगा जिनको हम सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर कहेंगे। फाइब्रस स्ट्रोमा में कुछ सेप्टास हैं जो कि जिनको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, ठीक है। ये बेसिकली आपकी ब्रेस्ट को जो स्किन है, ठीक है, उसको और जो आपकी ग्लैंड का जो पेक्टोरल फेशिया है वहाँ तक ये एक्सटेंड करेगी। यहाँ स्किन से, आपकी ब्रेस्ट की स्किन से ये शुरू होते हैं, ये देखें, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर है, ये ग्रीन के कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी लाइंस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ से एक्सटेंड होती हैं, आपकी ब्रेस्ट की स्किन से एक्सटेंड होती हैं और जाती हैं टूवर्ड्स द पेक्टोरल फेशिया। ये ग्रीन में ये वाला पेक्टोरल फेशिया और ये छोटी छोटी जो लाइन्स हैं, दीज वन दैट आर ऑल्सो इन ग्रीन, यहाँ से बेसिकली स्किन ऑफ ब्रेस्ट एक्सटेंड हो रही है टूवर्ड्स द पेक्टोरल फेशिया। दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर जो कि आपका फाइब्रस स्ट्रोमा बना रही हैं। और अब हम देखते हैं फैटी स्ट्रोमा, ठीक है। फैटी स्ट्रोमा जो है ये आपका ग्लैंड का मेन बल्क बनाती है, ठीक है, लेकिन ये सारी ब्रेस्ट में आपको नजर आएगा सिवाय एरियोला और निपल के नीचे ये आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अब हम ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो बेसिकली सप्लाई करती है आपकी ब्रेस्ट को, ठीक है। इसके अलावा कुछ लैटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरीज होती हैं, कुछ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। सो दे आर बेसिकली दीज आर्टरीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। पोस्टीरियर सर्फेस जो होती है ब्रेस्ट की, इट इज़ ए वेस्कुलर, रिलेटिवली ए वेस्कुलर, ठीक है। वेन्स जो हैं ये आर्टरीज को फॉलो करती हैं, इन्हीं आर्टरीज को, ठीक है। और दे आर कन्वर्ज टूवर्ड्स द बेस ऑफ द निपल, ठीक है, जहाँ पे ये एनास्टोमोटिक वीनस सर्कल बनाएंगी। वेन्स जो हैं दे रन सुपरफिशियल इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल डीप सेट। सुपरफिशियल वेन्स जो हैं ये इंटरनल थोरेसिक वेन्स में ड्रेन करेंगी, ठीक है। और वहाँ से फिर ये सुपरफिशियल वेन्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ नेक में जाएंगी। डीप वेन्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास ड्रेन करती है एक्सिलरी में और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट में आपको पता है कि कहाँ से आती है, 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व्स की जो इंटीरियर और लेटरल किटेनियस ब्रांचेस हैं वहाँ से नर्व सप्लाई आती है, ठीक है। कुछ सेंसरी फाइबर्स होती हैं जो कि स्किन की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। और ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो हैं स्मूथ मसल्स और ब्लड वेसल्स की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। जो नर्व्स हैं ये हमारे पास सिक्रीशंस नहीं कंट्रोल करती हैं ऑफ द मिल्क सिक्रीशंस को ये कंट्रोल नहीं करती। नर्व्स नॉट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। सिक्रीशन को कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है फ्रॉम द पार्स इंटीरियर ऑफ हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर हम देखें, लिम्फेटिक ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूक्यू भी है, ठीक है। ब्लड सप्लाई भी आपको पता नहीं चाहिए, नर्व सप्लाई, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन लिम्फेटिक ड्रेनेज तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लिम्फेटिक ड्रेनेज हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि आपको मेनली पता होना चाहिए कि जो कार्सिनोमास ऑफ ब्रेस्ट हैं दे स्प्रेड मोस्टली अलॉन्ग द लिम्फेटिक्स, ठीक है। इसलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज की इस इंपॉर्टेंस की वजह से हम डिटेल में लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ना है, ठीक है। लिम्फ नोड्स अगर हम देखें तो हमारे पास ब्रेस्ट में मेनली एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ये पोस्टीरियर एक्सिलरी होते हैं, ये एंटीरियर एक्सिलरी हैं, ठीक है। ये सेंट्रल एक्सिलरी हैं, ये लेटरल एक्सिलरी हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एपिकल नोड्स होते हैं कुछ, ठीक है। सो दिस ऑल आर द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक। अब
एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से लिम्फ को रिसीव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंटरनल मेमोरी नोड्स होते हैं जिन्हें हम पैरास्टर्नल नोड्स भी कहते हैं, जो कि इंटरनल थोरेसिक वेसल्स के अलोंग लाई करती हैं, ठीक है। और हमने देखा था इंटरनल थोरेसिक वेसल्स कंपनी करती हैं इंटीरियर क्यूटेनियस नर्व्स को, वो भी यहाँ पे ही लाई करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ सुप्राक्लेविकुलर नोड्स होते हैं, सेफेलिक नोड्स होते हैं, ये सुप्राक्लेविकुलर नोड्स हैं, ठीक है। सेफेलिक हैं जिनको हम डेल्टोपेक्टोरल नोड्स कहते हैं। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स भी होते हैं जो आपके हेड ऑफ रिब्स के पास लाई करते हैं, ठीक है। सब डायफ्रामेटिक और सब पेरिटोनियल लिम्फ फ्लेक्सेस होती हैं इसके अलावा, ठीक है। सो ये सारे था हमारे पास लिम्फ नोड्स के बारे में। अब हम लिम्फ वेसल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास लिम्फेटिक्स में सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स होते हैं और डीप लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स बेसिकली ड्रेन करते हैं आपके ब्रेस्ट के ऊपर जितने भी स्किन है उस सबको ड्रेन करेगी, एक्सेप्ट जो स्किन कवर कर रही होती है निपल और एरियोला को। उसके अलावा सारी जो एरिया है पे जितने भी स्किन होगी उस सबको सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स जो है वहाँ वो ड्रेन करेंगे, ठीक है। वो उसके बाद ये जो लिम्फेटिक्स हैं दे पास रेडियली टू द सराउंडिंग लिम्फ नोड्स, ठीक है। और सराउंडिंग में यही लिम्फ नोड्स होते हैं, एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी, सुप्राक्लेविकुलर और हमारे पास जो फेलिक हैं, ठीक है। या इस डायग्राम में जितने भी नोड्स आ रहे हैं यहाँ पे फिर ये रेडियली पास करेंगे, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ड्रेन करेंगी इन एरिया से और फिर वहाँ पे पास कर जाएंगे, ठीक है। डीप लिम्फेटिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास ये आपके ब्रेस्ट के पेरेन्काइमा को ड्रेन करती है, ठीक है। और ये बेसिकली ये लिम्फेटिक्स जो है आपके निपल और एरियोला को ड्रेन करती है, ठीक है। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स डू नॉट ड्रेन योर निपल एंड एरियोला, डीप लिम्फेटिक्स डू ड्रेन योर निपल एंड एरियोला, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो लिम्फ है फ्रॉम द ब्रेस्ट इट ड्रेन्स इनटू द एक्सिलरी नोड्स एंड द मोस्ट परसेंटेज इज 75%। 75% आपका लिम्फ जो है एक्सिलरी नोड्स में ड्रेन करता है, 20% इंटरनल मेमोरी में, ठीक है। 5% आपके पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में ड्रेन करेगा, ठीक है। एक्सिलरी नोड्स जो हैं यहाँ पर लिम्फेटिक्स मोस्टली एंड करती हैं इनटू द इंटीरियर ग्रुप, ठीक है। और पार्टली ये एंड करेंगे इन द पोस्टीरियर एंड एपिकल ग्रुप। इन एपिकल और पोस्टीरियर ग्रुप में मोस्टली जो आपके लिम्फेटिक्स है वो एंड नहीं करती हैं इन दोनों ग्रुप्स में, पोस्टीरियर एपिकल में। मोस्टली वो कहाँ एंड करेंगे इनटू द इंटीरियर ग्रुप, ठीक है। अब आपको बताना चाहिए लिम्फ जो है मोस्टली इन इंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप से पास करता है टू दीज सेंट्रल एंड योर लेटरल ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ से फिर वो फर्दर जाएंगे इनटू द एपिकल ग्रुप्स और वहाँ एपिकल ग्रुप से वो सुप्राक्लेविकुलर नोड्स में चले जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से इसका पैसेज ऑफ फ्लो होता है लिम्फ का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंटरनल मेमोरी नोड्स होते हैं। ये लिम्फ को सिर्फ ब्रेस्ट के इनर पार्ट से लिम्फ ड्रेन नहीं करते बल्कि आउटर हाफ से भी ब्रेस्ट के लिम्फ को ड्रेन करते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट के इनर और आउटर हाफ से इंटरनल मेमोरी नोड्स जो है वो लिम्फ ड्रेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक प्लेक्सस है जिसे आप सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे कहते हैं, ठीक है। ये आपको एरियोला के बिल्कुल नीचे नज़र आएगा, उसके डीपली नज़र आएगा, ठीक है। और ये बेसिकली ड्रेन करता है इनटू दीज इंटीरियर या जिन्हें हम पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है। इन इंटीरियर जो नोड्स हैं उनमें ये ड्रेन करेगा सब एरियर प्लेक्सस ऑफ सेपे, ठीक है। अब है हमारे पास लिम्फेटिक्स फ्रॉम द डीप सर्फेस ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। तो डीप सर्फेस ऑफ ब्रेस्ट से हमारे पास लिम्फेटिक्स जो है ये पास करेंगे थ्रू द पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। और कैवी पेक्टोरल फेशिया की तरफ जाएंगी और वहाँ से एपिकल नोड्स की तरफ पहुँच जाएंगी और वहाँ से इंटरनल मेमोरी नोड्स में भी जा सकती है, ठीक है। आगे है हमारे पास लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लोअर एंड इनर क्वाड्रेंट्स, ठीक है। लोअर और इनर क्वाड्रेंट्स से जो लिम्फेटिक्स हैं वो आपके जाएंगी सब डायफ्रामेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ फ्लेक्सेस में, ठीक है। डेवलपमेंट आपने नहीं करनी, हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेस्ट भी आपने नहीं करनी, ठीक है। अब हम क्लिनिकल्स देख लेते हैं। तो क्लिनिकल्स में आपको पता होना चाहिए कि कार्सिनोमा या कैंसर जो है वो मोस्टली कहाँ होता है, अपर और आउटर क्वाड्रेंट्स में मोस्ट फ्रिक्वेंटली नजर आता है। एब्सेसिस जो हैं ये हम ड्रेन कर लेते हैं अगर कहीं एब्सेस हो जाए ब्रेस्ट में, ठीक है। अब हम किस तरह से ड्रेन करते हैं, इंसीजन्स जो हम ब्रेस्ट में देंगे ना वो मोस्टली हम देते हैं रेडियली आपने याद रखती है इंसीजन्स दी जाती हैं ताकि आपकी जो लेक्टिफरस डक्ट्स है वो ना कहीं कट हो जाएं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जो कैंसर सेल्स हैं अगर ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स में पास कर जाएँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्रेस्ट जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये लिगामेंट्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ब्रेस्ट की स्किन है वो रिट्रैक्ट या पकड़ या जैसे आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि वो फोल्ड कर जाएगी, ठीक है। आपकी ब्रेस्ट की स्किन जो है इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो फोल्ड कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कैंसर सेल्स जो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स में नहीं बल्कि लेक्टिफरस डक्ट्स में जो है वो चले जाएँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी निप्पल रिट्रैक्ट करेगी, निप्पल फोल्ड हो जाएगी, ठीक है।
अगर सस्पेंशन लिगामेंट्स में कैंसर सेल्स गए तो स्किन फोल्ड हुई, ठीक है। अगर लेक्टिफरस डक्ट्स में आपकी कैंसर सेल्स चले गए तो उसकी वजह से निप्पल जो है वो फोल्ड हो जाएगी या रिट्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स ऑब्स्ट्रक्ट कर जाएँ तो उससे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट ऑब्वियसली कैंसर सेल्स की वजह से ही करेंगे। तो अगर सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से स्किन में एडीमा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बिल्कुल जिस तरह माल्टे का छिलके की अपीयरेंस नहीं होती वैसे आपकी स्किन अपीयर होना शुरू हो जाएगी। इट इज़ कॉल्ड एज प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो कम्युनिकेशन होती है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स ऑफ ब्रेस्ट के, दैट इज़ अक्रॉस द मिड लाइन, ठीक है। ये मिड लाइन है, इसके अक्रॉस आपकी ब्रेस्ट कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा कि कैंसर कैन स्प्रेड फ्रॉम वन ब्रेस्ट टू द अदर, ठीक है। अब अगर आपके कम्युनिकेशन जो है लिम्फ वेसल्स की वो एब्डोमेन में जो लिम्फ वेसल्स हैं उनके साथ हो जाए तो उससे क्या होगा, कैंसर जो है वो लिवर तक भी जा सकता है। ये अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ देखें कि अगर ब्रेस्ट जो है इट वुड कम्युनिकेट विद दोज लिम्फेटिक्स इन योर एब्डोमेन, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके कैंसर जो है दैट वुड स्प्रेड टुवर्ड्स लिवर और इट मे ड्रॉप डाउन इनटू द पेल्विस इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरीज, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये तो हमने देखा कि किस तरह लिम्फेटिक्स के ज़रिए आपका कैंसर स्प्रेड करता है। लिम्फेटिक्स के अलावा आपका कैंसर दैट मे स्प्रेड थ्रू वेन्स एज वेल, ठीक है। अब वेन्स के ज़रिए किस तरह से कैंसर में स्प्रेड, लाइक अगर सेगमेंटल वेन्स हैं तो उनके ज़रिए कैंसर स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। या फिर आपके जो ब्रेस्ट को ड्रेन करती हैं जो वेन्स, ठीक है, वो अगर कम्युनिकेट कर जाए आपके वर्टेब्रल वीनस प्लेक्सस ऑफ वेन्स के साथ तो उनके ज़रिए भी आपके जो कैंसर है इट में स्प्रेड, और इसकी वजह से क्या होगा कि इट वुड स्प्रेड टूवर्ड्स द वर्टेब्रा एंड टू द ब्रेन एज वेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से हम कैंसरस जो है मैसेस को रिवील करते हैं, दैट इज़ बाय मैमोग्राम, ठीक है। फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के ज़रिए हम ब्रेस्ट के लेयन को जो है वो डायग्नोज करते हैं, ठीक है। एंड ऑल दैट आप देख लीजिएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देन इज़ योर डीप पेक्टोरल फेशिया, ठीक है, इसको भी आपने एक रीड ही देनी है बस, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि डीप फेशिया जो है ये कवर करता है आपके पेक्टोरलिस मेजर मसल को, ठीक है, इसलिए हम इस डीप फेशिया को हम पेक्टोरल फेशिया भी कहते हैं, ठीक है। ये थिन होता है और ये आपके मसल के साथ क्लोजली अटैच्ड होता है बाय डिफरेंट सेप्टास, ठीक है, जो कि पास करते हैं थ्रू दिस मसल इन द फॉर्म ऑफ फेसिकुलाइज, ठीक है। और सॉरी दे पास द फेसिकुलाइज ऑफ मसल, ये जो सेप्टास होते हैं दे पास टू द फेसिकुलाइज ऑफ द मसल। अब हमारे पास अगर हम देखें तो ये जो डीप पेक्टोरल फेशिया इसके सुपीरियरली क्लाविकल होता है, इंटीरियरली जो है स्टर्नम होता है, सुपीरियर लेटरली ये जो फेशिया है पास ओवर द इंफ्राक्लेविकुलर फोसा एंड द डेल्टा पेक्टोरल ग्रूव और ये कंटिन्यूस हो जाता है विद द फेशिया कर्विंग द डेल्टोइड। इंफीरियर लेटरली अगर हम देखें तो ये कर्व करता है अराउंड द इंफीरियर लेटरल बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर मसल और वहाँ से फिर ये कंटिन्यूस हो जाता है एक्सिलरी फेशिया के साथ। इंफीरियरली अगर हम देखें तो डीप पेक्टोरल फेशिया जो है इट पासेस ओवर द थॉरेक्स, ठीक है, it becomes continuous with the fascia that is covering your thorax, ठीक है। इसके अलावा it also becomes continuous with your rectus sheath, ठीक है। तो ये आपने अटैचमेंट्स देख लेनी है, बस एक रीड दे दें, डीप पेक्टोरल फेशिया को कभी आता नहीं है वैसे, ठीक है। देन आपका जो मसल्स वाला मैं आपको बता दूं, अब आपका जो टॉपिक शुरू हो रहा है ना दैट इज़ योर मसल्स, ठीक है। मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज़ योर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स, ठीक है। इंटीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स आपको पेपर में इस तरह से भी लिखने को आ सकता है कि राइट द मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन या राइट द इंटीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स ऑफ द पेक्टोरल रीजन, ठीक है। तो आपने फिर जितने भी मसल्स हैं वो आपने लिखने हैं, उनकी ओरिजिन इंसर्शन और सब्ट्रैक्शन लिखनी होती है, ठीक है। ये आपने मसल्स जो है वो यहाँ से नहीं करने, मसल्स आप लोगों ने करने हैं स्नेल से या फिर केएलएम से। स्नेल इज़ बेस्ट, तो आप स्नेल से ही करिएगा, ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर मसल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली कि स्ट्रक्चर व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट अंडर द पेक्टोरलिस मेजर मसल, तो आपने ये सारा लिखना है कि कौन सी बोन्स और कार्टिलेज होती हैं, उसमें स्टर्नम है, कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फेशिया है, पेक्टोरल फेशिया होता है मसल्स में, सबक्लेवियस, पेक्टोरलिस माइनर, सेराटस इंटीरियर, इंटरकोस्टल, अपर पार्ट्स ऑफ बाइसेप्स, कोरेकोब्रेकियल। इसके अलावा वेसल्स में एक्सिलरी वेसल्स हैं, नर्व्स में कॉर्डल ब्रेकियल प्लेक्सस विद देयर ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो ये सारा एक क्वेश्चन आता है, UQ है, ठीक है। बाकी ये आप लोगों ने खुद एक बार पढ़ लेना है, सेल्फ रीड दे देना है। उसके बाद क्लेविकल पेक्टोरल फेशिया इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेरेटस इंटीरियर मसल भी यहाँ से आपने रीड दे देना है, लेकिन ये जो मसल का टेबल है ये आपने स्नेल से ही करना है, ये आपने यहाँ से नहीं करना, ठीक है।
लेकिन बाकी जो मसल से रिलेटेड जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो आपने खुद पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। क्लेविकुलर फेशिया बेसिकली फाइब्रस शीट है जो कि पेक्टोरस मेजर मसल के क्लेविकुलर पोर्शन के डीपली प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम द क्लेविकल टू द एक्सिलरी फेशिया, जो कि नीचे होता है। क्लेविकल से शुरू होकर नीचे पड़ा एक्सिलरी फेशिया तक ये एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है क्लेविकुलर फेशिया का वो स्प्लिट करेगा और हमारे पास सबक्लेवियस मसल को जो है वो इनक्लोज करेगा, ठीक है। अब ये जो क्लेविकुलर फेशिया इसका जो पोस्टीरियर लैमिना है ये फ्यूज़ होता है आपके नेक में जो डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर पड़ी है ना वहाँ, उसके साथ क्लेविकुलर फेशिया का पोस्टीरियर लैमिना फ्यूज़ करेगा। इसके अलावा जो पोस्टीरियर लैमिना है इट ऑल्सो फ्यूजेस विद योर एक्सिलरी शीथ जो आपके एक्सिला में प्रेजेंट होती है, ठीक है। मीडियली ये क्लेविकुलर फेशिया जो है ये अपर इंटरकोस्टल स्पेसेस में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसके साथ अटैच होता है, और लैटरली ये कोरकोइड प्रोसेस के साथ जो है वो अटैच होता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है इंफीरियरली जो क्लेविकुलर फेशिया है इट स्प्लिट्स टू इनक्लोज योर पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। और इस मसल के नीचे यानी पेक्टोरलिस माइनर मसल के नीचे ये कंटिन्यू होता है एज अ सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, जो कि आपकी एक्सिलरी फेशिया की डूम के साथ अटैच्ड होता है और उसको ऊपर की तरफ पुल करके रखने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो हैं क्लेविकुलर फेशिया को पेयर्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में भी मोस्ट ऑफन पूछा जाता है। सो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज़ द लैटरल पेक्टोरल नर्व, सेफेलिक वेन, थोरैकोक्रोमियल आर्टरी एंड योर लिम्फेटिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गई है एंड यू अंडरस्टूड इट। बाकी ये सेरेटस इंडिया आप खुद पढ़िएगा बिकॉज अच्छा मसल की डिटेल है। बाकी आपने मसल स्नेल से करने हैं, KLM से अगर कोई करना चाहते वहाँ से कर ले। सो प्यूरी ऑरेंज वाला क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे मैं आपको इसको डिटेल में बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपने हमेशा हर चैप्टर के पढ़ने होते हैं, MCQs अक्सर इसमें से आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।